दोस्तों को सुनो। सोक्रेट्स एंड बाउल ऑफ पॉइजन हमारा मौजू है। बात करते हैं। सोक्रेट यूनान में पैदा हुआ, एथेंस में 470 बीसी में। सुकरात फिलॉसफर था। ही वॉज फाउंडर ऑफ रैशनलिज्म। सुकरात इंटेलिजेंट था, इंटेलेक्चुअल था, फिलॉसफर था और उसने रैशनलिज्म की बुनियाद डाली। वो अकीदा परस्त नहीं था। सुकरात ने कोई अकेडमी नहीं बनाई। वो एथेंस शहर की गलियों में घूमता था, नौजवानों से बात करता था। उसका कहना था हर मौजू पर आर्गुमेंट होना चाहिए। सुकरात नौजवानों से 3 बड़े सवाल करता था। डेमोक्रेसी, मजहब और स्लेवरी सुकरात के 3 बड़े मौजूआत थे, सवाल थे। सुकरात का कहना था गुलामदारी डिवाइन सिस्टम नहीं है, आसमानी नहीं है, गैर फितरी है। आका तबका गुलामों को इस्तेमाल करता है, उनकी आज़ादी छीन कर इंसानियत के दर्जे से इंसान को गिरा देता है। सुकरात का कहना था ज़ीयस देवता और दीगर देवता कायनात का निज़ाम नहीं चलाते और गुलामी का निज़ाम देवताओं का नहीं है। देवताओं को, ज़ीयस को गुलामदारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुकरात का कहना था कि एथेंस में माफिया की हुक्मरानी है, ओलिगार्की है, चंद खानदान हुक्मरान हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये ओलिगार्की है, ये माफिया है। सुकरात इन 3 सवालों पर बहस करता था, नौजवानों को दावते फिक्र देता था। नौजवान सुकरात की तरफ माइल हुए। ये खबर हुक्मरान तबके को पहुंची। सुकरात को लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे। नौजवान उसकी बातों पर, उसके कहने के मुताबिक सोचने लगे। अशराफिया ऐसे लोगों को पसंद नहीं कर। अशराफिया ने सुकरात को खतरा समझा, गिरफ्तार कर लिया। सुकरात पर 3 बड़े इल्जामात थे।
सुकरात के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए गए, कहा गया सुकरात डेमोक्रेसी का मुखालिफ है, सुकरात मज़हब का मुखालिफ है, देवताओं के खिलाफ बातें करता है, अथीस्ट है, दैरिया है। तीसरा इल्ज़ाम था सुकरात नौजवान तबके की अखलाकियात तबाह कर रहा है, नौजवानों को गुमराह कर रहा है। ये इल्ज़ामात थे। सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया। सुकरात की उम्र 70 बरस थी। जूरी कायम हुई, मुकदमा चला, सुकरात से सवाल जवाब हुए और उसने कहा कि वो मुजरम नहीं है, वो सच बता रहा था और बताएगा। जूरी ने सुकरात को सजा सुनाई। इस वक्त जब उसका मुकदमा चल रहा था, सुकरात के साथ उसके 2 शागिर्द रह गए थे। प्लेटो था और ज़ीनोफन था। ये 2 शागिर्द सुकरात की हमायत कर रहे थे। दीगर लोग सब साथ छोड़ गए थे। सजा सुनाई गई, गुनाहगार करार दिया गया। सुकरात को 2 ऑप्शन दिए गए। उसे कहा गया एथेंस छोड़ दे, जिंदगी बचा ले, नहीं तो सजाए मौत कबूल करे। सुकरात ने कहा, मैं एथेंस में पैदा हुआ, एथेंस में जवान हुआ, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा वतन है, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, सजा कबूल है। तब जूरी ने सुकरात को बाउल ऑफ पॉइजन पीने की सजा दी, जहर का प्याला दिया। सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया, बाउल ऑफ पॉइजन, उसकी सजा थी। माफिया जीत गया, मगर नहीं, सुकरात जीत गया। सुकरात आज भी जिंदा है, माफिया मर गया। तारीख ने सुकरात को जिंदा जावेद कर दिया। सुकरात ने कहा था, कानून मकड़ी का जाला है, कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, हाथी जाले को रोंद कर आगे निकल जाते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कानून मकड़ी का जाला है, अवाम गुलाम है, गरीब नहीं गुलाम है। माफिया हुक्मरान है, माफिया काबिज है,
माफिया कानून बनाता है, माफिया की हुक्मरानी है। अवाम गरीब नहीं गुलाम है। थानेदार पैसा बनाता है, भत्ता लेता है। करप्शन ही करप्शन है, करप्शन का राज है। पाकिस्तान नाम नेहाद आज़ाद है। डोनाल्ड लू ने तख्ता उलट दिया है और पाकिस्तान पर माफिया की हुक्मरानी कायम कर दी है। IMF की टीम दोबारा वापस आ गई है। मुस्तकबिल फ्यूचर रोशन नहीं, तारीख ही तारीख है। सोचने की बात है कि पाकिस्तान के हर अदारे में करप्शन है। करप्शन वालों का फ्यूचर अच्छा है, आवाम गुलाम है। मुआशी दहशत गर्दी है, सियासी दहशत गर्दी है, मुसल्लह दहशत गर्दी है। पाकिस्तान की सलामती पर हमला है। और सुकरात ने जो कहा था, कानून कानून मकड़ी का जाला है। शुक्रिया।